चैप्टर चल रहा था ट्राइंगल, उसका लास्ट क्वेश्चन बचा है ना, एक्सरसाइज 7.1 का। एक्सरसाइज 7.1 देखो, देखो एक बार इसको रिवाइज कर लो थोड़ा सा। जैसे दो ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल कोंग्रुएंट कम होते हैं कि या तो इनकी डेफिनेशन है कि दोनों का शेप सेम हो और साइज सेम, तब तो कोंग्रुएंट होते हैं। बट कई बार क्या होता है, फिगर को उल्टा कर देता है या कैसा कुछ कर देता है, तब हमको एग्जैक्ट दिखने से पता नहीं चलता कि वो दोनों सेम है। तो उसके लिए कई सारे रूल्स बने हुए हैं। उसमें से पहला रूल है ASA, एंगल साइड एंगल, और एक है SAS। जैसे टोटल 5 है, उसमें से अभी अपन ने फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ 2 काम आए, ASA और SAS। तो ASA कैसा होता है कि जैसे ये एंगल इस एंगल के बराबर हो, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो, और ये इन दोनों के बीच की साइड भी बराबर हो, बीच की साइड। ऐसा नहीं कि दो तो एंगल और ये साइड ये वाली, तब रूल नहीं लगेगा। दो एंगल के बीच में साइड, ये अगर ऐसा का ऐसा किसी से बराबर है तो इसका मतलब वो कोंग्रुएंट होंगे। उसमें कौन सी कोंग्रुएंसी लगेगी, ASA कोंग्रुएंसी, ठीक है। एंगल साइड एंगल, ये एंगल इसके साथ। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि जैसा ये वाला एंगल है तो ये एंगल इसके साथ बराबर है, फिर ये साइड इसके साथ बराबर है, ये एंगल इस एंगल के साथ बराबर है। बट सीक्वेंस फॉलो होना चाहिए, एंगल के बाद एंगल, फिर साइड, फिर एंगल, तब ये ASA लगेगा। ऐसा नहीं कि एक एंगल उठा के यहाँ कर दिया, फिर साइड ये वाली कर दी, फिर एंगल ये वाला कर दिया, ऐसा नहीं। ये ऐसा सीक्वेंस से चलेगा तो ही वो रूल लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। तो ये पहला। दूसरा है SAS। SAS में कैसा होता है, जैसे दो ट्राइंगल है ABC, ये है PQR, ठीक है। साइड एंगल साइड है, मतलब AB साइड है QR के बराबर, कहीं से भी शुरू हो सकता है, जरूरी नहीं है ये इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है। फिर ये वाला एंगल तो इसके भी आगे वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल बराबर हो, फिर BC साइड इसके बराबर हो, तब S साइड एंगल साइड, यहाँ पे भी साइड एंगल साइड, तब इन दोनों के बीच में कोंग्रुएंसी लग जाएगी। कोंग्रुएंसी का सिंबल है ऐसा, सुंदर नहीं बनाया ये। अगर दो ट्राइंगल कोंग्रुएंट है तो अपने को ऐसा ऐसा सिंबल लगाना उसके बीच में। तो इसको अपन लिखते कैसा है कि ट्राइंगल ABC कोंग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, तो ये हो गया कोंग्रुएंसी, ठीक है। अब देखो एक्सरसाइज का लास्ट 7th है कि कितना है, 8। देखो क्या दिया, पहले तो फिगर बनाओ। इन राइट ट्राइंगल ABC जो है वो राइट ट्राइंगल है, तो इसका मतलब है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। और इसके यहाँ पे लिखा हुआ है A B और ये हो गया C, ठीक है। फिर इधर M इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस AB का मिड पॉइंट है M, ठीक है। तो इससे अपने को देखो गिवन में क्या क्या मिल गया। गिवन में अपन लिखते जाते हैं साथ साथ। एक तो ACB, एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री। M इसने मिड पॉइंट खुद बोला भी, तो AM इज इक्वल टू क्या हो गया, AM इज इक्वल टू MB। फिर आगे C इज जॉइन टू M, C को M से जॉइन करो, जाएगा तो वीडियो में आएगी। C is joined to M and produced to a point D। फिर उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया, कहाँ तक, D तक। Then DM is equals to CM, तो इसमें DM और CM बराबर दिया हुआ, ये भी लिख दो यहाँ पे, DM is equals, यहाँ इसमें बता वीडियो में आएगी, DM is equals to CM। फिर आगे देखो, पॉइंट D जॉइन टू B, और फिर D को मिला दिया B से। तो इसका मतलब वो फिगर दिया हुआ कुछ अलग है और हमको बनाना ऐसा कुछ अलग है, ठीक है। कैसा कैसा फिगर था, एक तो ट्राइंगल था ABC, ठीक है, C पे है 90 डिग्री,
पहुंच के रहेगा, धीरे से आगे गिर जाएगा, आगे गिर जाएगा, पकड़ के। हाँ ठीक है, तो ये सबसे पहले तो इसका फिगर समझोगे, ऐसा फिगर है एबीसी ट्रायंगल, सी पे राइट एंगल, इसका मिड पॉइंट है एम, इसको आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाया डी तक, तो डीएम और सीएम बराबर बनेगा। ठीक है, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं। अब देखो सबसे पहला, सो दैट फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, ट्रायंगल एएमसी, ट्रायंगल एएमसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीएमडी, एएमसी, एएमसी ये वाला ट्रायंगल और बीएमडी, ये दोनों ट्रायंगलों को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करोगे, तो अगर हम इन दोनों को देखते हैं तो हमारे पास क्या है, ये एक एक तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, एएम इधर वाले ट्रायंगल में और बीएम इधर वाले ट्रायंगल में, दोनों बराबर है, तो ये साइड और ये साइड बराबर, फिर ये डीएम और सीएम ये भी बराबर है, तो देखो साइड एंगल साइड, ये अभी मैंने ऊपर बताया था वही लग गया इसमें। तो अब इसको हमको लिखना है, तो देखो लिखोगे कैसा, सिंस एएम इज इक्वल टू बीएम, ये क्या है गिवन हमको दिया हुआ है, फिर डीएम इज इक्वल टू सीएम ये भी गिवन है, और इनके बीच का एंगल, इसका नाम हो जाएगा डीएमबी, एंगल डीएमबी इज इक्वल टू एंगल एएमसी। तो कौन सा रूल लग गया, एस ए एस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको बाई एस ए एस, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ट्रायंगल एएमसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीएमडी। ठीक है, अब देखो इसका सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, डी डी याना एंगल, तुम लोग हंसो मत, वो ज्यादा करेगी फिर। DBC इज राइट ट्रायंगल, तो DBC मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो 90 डिग्री यहाँ पे तो दिया हुआ नहीं है, और ना हमारे पास कोई कैलकुलेशन है, हमारे पास सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी वाला ही हथियार है। तो हम लोग क्या करेंगे कि DBC ये जो ट्रायंगल दिख रहा है और ABC इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, तो ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री। ठीक है, तो अब देखो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ABC। अब देखो इन दोनों में क्या हुआ, DB और AC बराबर हो गए, क्यों, क्योंकि वो हमको यहाँ से मिले। ये जब हमने इधर वाला ट्रायंगल प्रूफ किया था, तो इसमें CPCT से हमको क्या मिलेगा, कभी भी याद रखो जब भी दो ट्रायंगल अगर प्रूफ हो जाते हैं कॉन्ग्रुएंट, तो उनके फिर सब साइडें और सारे एंगल बराबर होते हैं। तो ये वाला और ये वाला भी हमने प्रूफ किया था, तो DB और AC ये बराबर है, तो यहाँ पे लिख दो DB इज इक्वल टू AC, यहाँ पे लिख देंगे बाई CPCT, ये हमको पहले मिल चुका था, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये वाला और ये वाला हो गया, एक एक साइड आ गई हमारे पास। फिर दूसरा सोचो, ये पूरा है ना, फिर देखो ये वाली बेस कॉमन है दोनों में, BC, इधर भी BC है और इस वाले में भी BC है, तो इसको हम लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू BC, ये है कॉमन, ये दोनों साइड कॉमन आ गई। अब और सोचो और क्या मिल सकता है हमको, ये वाला एंगल मिल सकता है एक बराबर, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, क्यों, क्योंकि अभी हमने ये वाला और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, तो इनके ये सर दोनों के माथे यही है? तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो इस ऊपर वाले एंगल का नाम है एंगल DBC और इधर वाले का नाम है एंगल BAC, ये भी बाई CPCT।
पर इसमें देखो अभी तक रूल नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा रूल लगेगा। ये वाला ट्राइंगल है एक तो DBC, है ना, उसमें एंगल हो गया, साइड हो गया, फिर एंगल हो नहीं सकता भाई। ये पूरा वाला एंगल तो ये पूरा वाला एंगल तो हमको प्रूफ ही करना है, तो इसका मतलब ए से तो लगने के चांसेस नहीं है। अब दूसरा बचता है हमारे पास SAS, तो SAS लग सकता है। देखो ये साइड तो इस साइड के बराबर हो गई, ये एंगल इसके एंगल के बराबर हो गया, फिर ये वाला पार्ट इसके बराबर है और ये वाला पार्ट इसके बराबर है, ये दोनों सब आपस में बराबर है। ये अपन ने पहले ही बोला था कि ये और ये बराबर है। अब ये और ये बराबर हो गया, तो ये पूरी लाइन DC और AB ये आपस में बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे DC इज इक्वल टू AB। ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे। एक्चुअली क्या था कि AM और MB ये तो बराबर दिए हुए थे। अब ये वाला पार्ट भी इसके बराबर हो गया, ये टुकड़ा इसके बराबर हो गया, ये टुकड़ा इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, सब आपस में बराबर हो गए। समझे बात को? सब आपस में बराबर हो गए, तो DC और AB ये बराबर हो जाएगा। तो DC इज इक्वल टू AB बराबर प्रूफ होने से क्या हो गया कि साइड एंगल और साइड, तो यहाँ पे लग गया बाई SAS। तो बाई SAS प्रॉपर्टी, तो SAS प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC। तो इसमें हमको रिजल्ट में क्या मिलेगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, और एंगल C कितना है 90 डिग्री, तो ये कितना हो गया 90 डिग्री। देयरफॉर ट्राइंगल DBC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो DBC क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल। आगे देखो थर्ड, फिर पूछा है DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB। वो प्रूफ इसी में हो चुका, इसने वो क्वेश्चन नीचे दिया है जबकि वो प्रूफ इसी में हो चुका, तो सेकंड और थर्ड का आंसर यही है। फिर फोर्थ बचा CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो देखो थर्ड वाला कैसे करोगे, थर्ड वाले में फोर्थ, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए थे, तो यहाँ पे लिखो सिंस ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC, तो उससे हमको मिलेगा क्या, DC इज इक्वल टू AB, DC इज इक्वल टू AB। अब देखो DC को क्या लिख सकते हैं, CM 2CM लिख सकते हैं, क्योंकि DC के दो टुकड़े हैं CM और DM, तो उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 2CM, और यहाँ पे क्या है AB, तो CM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ ऑफ। ठीक है, जैसे पोस्ट करें पोस्ट करें। देखो ये एक टॉपिक ओवर हो गया, एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, इसमें दो ही कॉन्सेप्ट थे, एक SAS चालू हो गया क्या? यस सर। एक SAS और एक AS। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये दोनों थ्योरम समझा दो। कभी भी कोई क्वेश्चन करना है तो ज्योमेट्री का सीधा सीधा बेसिक फंडा यही है। ये मैथ्स का वो पार्ट है जिसमें हर क्वेश्चन अलग होता है, समझे? ये वैसी वाली मैथ्स नहीं है कि एक फॉर्मूला बताया और सारी की सारी एक्सरसाइज कर दी। जैसे मैंने तुम लोगों को 13 चैप्टर पढ़ाया, तो 13 चैप्टर में मैं क्या करता था, फॉर्मूला समझाता, क्वेश्चन समझाता, ये ऐसा, इसमें ये फॉर्मूला लगाना है, इसमें ये लगाना। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हर क्वेश्चन आपको अलग मिलेगा, टफ नहीं है, पर आपको उसको समझना पड़ेगा। आप ऐसा सोचो कि मैं इसके एग्जाम्पल समझ गया तो मेरे को एक्सरसाइज कवर हो गई, ऐसा नहीं होगा। आपको हर क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, हर क्वेश्चन को तोड़ने का तरीका अलग है। तो उसका सबसे बड़ा एक ही फंडा है कि उससे रिलेटेड वो जो थ्योरम है वो बिल्कुल आपके दिमाग में बिल्कुल एकदम फ्रेश होना चाहिए। ठीक है ना? तो ये एक टॉपिक ओवर हो गया। अब सेकेंड टॉपिक है, डालो नोटबुक में थ्योरम 7.2।
थ्योरम 7.2, ये क्या लिखा हुआ है? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। तो ये कैसा है कि जैसे सपोज कोई ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है, ट्राइंगल का नेम है ABC। अगर ये वाली साइड AB है 2 सेंटीमीटर और इधर वाली भी है 2 सेंटीमीटर, तो दोनों बराबर हो गई। तो दोनों बराबर हो गई तो ये सीधा सीधा नियम है कि ये दोनों एंगल भी बराबर हो गए। ये अपने को हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, तब उसके अंदर बीच में कहीं काम आएगी। तो उस टाइम ये अपने माइंड में क्लिक होना चाहिए कि और यार ये दोनों साइड बराबर है, तो इनके सामने ये दोनों एंगल भी इक्वल है। ठीक है, फिर आगे देखो नेक्स्ट थ्योरम, साइड्स थ्योरम 7.3। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। सपोज कोई ट्राइंगल दिया हुआ ABC, अगर ये एंगल हमको दिया हुआ 60 डिग्री और ये एंगल भी दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है, तो बिना देखे हम कह सकते हैं कि AB और AC इक्वल है। ठीक है, ये रूल है, प्रूफ भी है इसका, बट प्रूफ तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। तुमको तो बस इतना ध्यान रखना है कि अपोजिट एंगल अपोजिट साइड्स के अगर है तो ये दोनों साइडें इक्वल होती है ना, या साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स विल ऑलवेज बी इक्वल। इन एंगल्स के सामने की, तो जैसे सपोज अगर अभी ये बराबर होता तो कौन कौन सी साइड बराबर होती? BC और AC। ठीक है, एंगल्स के अपोजिट, तो एंगल्स के अपोजिट ये वाली साइड्स, यहाँ पे था तो ये दोनों बराबर, ये दो थ्योरम है। ठीक है, अब आ जाओ एग्जांपल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो क्या है। इन ट्राइंगल ABC, एक सबसे पहले ट्राइंगल बनाओ ABC, A, B और C। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहा है? बाइसेक्टर AD ऑफ एंगल A, AD ये बाइसेक्टर है इस एंगल A का, तो इसका मतलब ये एंगल बराबर हो गए, ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल हो गया। तो गिवन में आप लिख सकते हो BAD, एंगल BAD, इसका नाम तो लिखना आता है ना BAD, वैसे इस एंगल का अगर नाम लिखना तो क्या हो जाएगा? DAC। CAD भी लिख सकते हो, जो एंगल है वो बीच में आता है, तो BAD इज इक्वल टू DAC। और क्या गिवन है हमको? सो दैट AB इज इक्वल टू AC। अच्छा, एक ये परपेंडिकुलर भी है, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा और ये वाला एंगल परपेंडिकुलर हमेशा जब जहाँ पर भी लगेगा तो 90 डिग्री के एंगल बनाएगा। तो ये वाला और ये वाला, इनके भी नाम लिख दो। तो एंगल BDA इज इक्वल टू एंगल CDA और इज इक्वल टू 90। गिवन में ये हो गया। फिर आता है टू प्रूव। तो टू प्रूव में हमको क्या करना है? AB इज इक्वल टू AC, ये हमको प्रूफ करके बताना है। ठीक है, तो देखो हम दो ट्राइंगल लेते हैं, ये वाला और ये वाला। इस ट्राइंगल का नाम क्या है? यहाँ लिख देना इन ट्राइंगल ABD एंड दूसरा वाला ट्राइंगल ADC। ठीक है, अब देखो इन दोनों ट्राइंगलों के अंदर ये वाला एंगल इसके बराबर, ये साइड दोनों में कॉमन, और ये एंगल इस एंगल के बराबर। तो कौन सा नियम लग गया? ASA। से लग गया तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये वाली साइड इसके बराबर होगी। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। अब कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए और लिखना भी आना चाहिए। तो देखो लिखोगे कैसा इसको? इन दोनों ट्राइंगलों में
इस एंगल का नाम BAD, तो एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल DAC, ये हमको क्या है गिवन। फिर ये बीच वाली साइड लिखो, तो AD इज इक्वल टू AD, ये दोनों में क्या है कॉमन, ये इसमें भी है और इसमें भी है, तो दोनों में बराबर ही होगी। फिर ये वाला एंगल नीचे वाला एंगल BDA इज इक्वल टू एंगल CDA इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाई ASA ट्राइंगल, कौन सा नाम लिया हमने ABD, कॉन्ग्रुएंट टू ये वाला ट्राइंगल क्या है ADC। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो हमको क्या मिल जाएगा AB इज इक्वल टू AC, ये हो गया बाई CPC। लिख लो। देखो नेक्स्ट एग्जांपल रीड करो, एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5। क्या दिया हुआ है E and F are respectively the midpoint of equal sides AB and AC। तो इसका मतलब साइड्स AB और AC भी बराबर गिवन है, A B एंड C। तो सबसे पहले गिवन में हम लिख देंगे ट्राइंगल ABC where AB is equals to AC and E, F are midpoint। ज्योमेट्री का सबसे बड़ा ये है कि इसमें गिवन टू प्रूव और प्रूफ ये लिखना पड़ता है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन नहीं भी आया, ये आपने लिखा है तो आपको मार्क्स मिलेंगे। तो गिवन ये हो गया, E और F दिए हुए मिड पॉइंट, बस इतना ही है। सो दैट, और इनको मिलाया हुआ है, E को मिला दिया इससे और इसको मिला दिया, ठीक है। E F और टू प्रूव में हमको करना है, टू प्रूव में है BF इज इक्वल टू CE। बस देखो, ज्योमेट्री के क्वेश्चन को सबसे पहले यही उसका नियम है कि सबसे पहले तो देखो कि हमको क्या क्या चीजें गिवन है, ठीक है। फिर प्रूफ क्या करना है वो लिख लो, ठीक है। फिर उसके बाद दिमाग लगाओ कि हमको करना क्या। तो देखो BF और CE ये यहाँ और यहाँ, तो अब इसमें ना दिमाग लगाना पड़ता है कि हमको कौन सा ट्राइंगल। तो इसमें देखो हम ट्राइंगल लेंगे ABF, दिख रहा है क्या ABF,
तो यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी एफ और ए सी ई एंड ए सी ई, ये दो ट्राइंगल दिख रहे हैं तुमको, अलग अलग बना दूंगा नहीं तो ये एक ट्राइंगल तो ऐसा, इसका नाम है ए बी और एफ, और एक ट्राइंगल है ये ऐसा वाला ए ई और सी। इसमें क्या होता है कि एक जगह रहता है, जैसे मैंने तुमको थ्योरम बताई तब थ्योरम कैसी प्यार से समझाई थी ऐसी, है ना, बट इसमें जब काम लेते हैं तब वो एक के अंदर एक घुसी हुई रहती है। तो यहाँ तो क्या इजीली समझ में आ जाती है, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये ऐसे इधर लगा तो ऐसे ऐसे, बट जब उसको यहाँ देखते हो तो देखो ये ऐसे ऐसे अलग अलग ट्रायंगल है और इससे भी क्रिटिकल फंस जाते हैं कई बार। ठीक है, तो देखो अब इसमें अपन सोचते हैं क्या क्या हो सकता है। एक तो ए बी और ए सी इक्वल है, क्यों? क्योंकि हमको गिवन ही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये कारण पूछेगा क्यों, तो यहाँ पे लिखना ये दिया हुआ है, एक काम हो गया, एक साइड आ गई। दूसरा सोचो, ए बी हो गया ए सी के बराबर, फिर एंगल ए देखो, ये पूरा का पूरा साबुत दोनों ट्रायंगलों में आ रहा है। अगर हम ए बी एफ लेते हैं तब भी पूरा आता है, ए सी ई लेते हैं तब भी आता है, तो दोनों में है एंगल है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। अब पूछेगा ये क्यों, तो ये इसके पीछे कारण है भाई कॉमन। ठीक है, एस ए, अब एक साइड और बची, तो देखो ये वाला ए एफ और इधर क्या है ए ई, ये दोनों भी बराबर है, गिवन तो हमको ए बी और ए सी है, बट इसने बोला था ई और एफ मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है तो ये टुकड़ा इसके बराबर, ये टुकड़ा इसके बराबर, ये दोनों आपस में बराबर थे, तो ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए एफ। अब इसके पीछे कारण क्या लिखोगे, इसके पीछे कारण ये लिखना पड़ेगा ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी, ये कारण है इसका। ठीक है, तो लग गया एस ए एस, एक एक साइड बराबर, एक एक एंगल बराबर और फिर एक साइड बराबर, और तीनों कंटिन्यूअस है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा लग गया, बाई एस ए एस। एस ए एस से ये दोनों ट्राइंगल, क्या क्या नाम है इनका, ए बी एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ई सी, ए सी ई, ए सी। तो हमको इसने पूछा क्या था, बी एफ इज इक्वल टू सी ई, तो बी एफ इज इक्वल टू सी ई हमको इसी से मिल जाएगा, तो बी एफ इज इक्वल टू सी ई, इसके पीछे कारण हो जाएगा बाई सी पी सी। ये हटा देता हूँ, इसमें जो है ठीक है ना। बाई एस एस ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, तो बी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी ई, बी एफ इज इक्वल टू सी ई, और उसके पीछे कारण लगेगा बाई सी पी सी। यस, देखो देखो लास्ट एग्जांपल नंबर 6, शानदार है। पता, ज्योमेट्री की सबसे बड़ी खासियत ये है कि अगर एक बार ये दिमाग में उतर गया तो इसको ना वापस पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती, ये हमेशा याद रहता है, और साल भर नहीं, 2 साल 5 साल तक दिमाग से नहीं जाता, और अगर नहीं समझ में आया तो 5 ही मिनट दिमाग में नहीं रहता। ये इसकी सबसे बड़ी वो खासियत है। देखो क्या है क्वेश्चन, समझो, ये इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल को टाइम देना पड़ता है ना, कोई भी चीज़ इजी नहीं। समझो सीधा एक ही फंडा है कि कोई चीज़ अगर हमको टफ लग रही है उसका रिवीजन जरूर होगा, समझे, सिर्फ उसकी चिंता को ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, उससे नहीं होता। कोई चीज़ टफ लग रही है उसका सीधा मतलब उसका रिवीजन हमको और चाहिए। जैसे भूख लगती है ज़्यादा तो उसका एक ही सोल्यूशन है कि एक रोटी और खानी पड़ेगी,
या कुछ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट खाना पड़ेगा। वैसे ही दिमाग की अगर भूख शांत नहीं हो रही तो उसका फिर एक ही तरीका है कि उसको एक दो बार हमको और लेना पड़ेगा, वो नॉलेज और जाएगा बार बार तो वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। देखो एग्जांपल नंबर 6 कैसा है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC। तो हर बात में कुछ ना कुछ छुपा रहता है। इसने बोला आइसोसेलेस ट्राइंगल है ABC, तो इसका मतलब दो साइड बराबर दे दी इसने, बोला नहीं पर अपने मुंह से, उसकी जगह क्या बोल दिया आइसोसेलेस। तो हम भी होशियार, हम भी उसकी जगह तुरंत पकड़ लेंगे, क्या लिखेंगे गिवन में क्या मिल गया हमको AB इज इक्वल टू AC। फिर आगे बोल रहा है D and E आर पॉइंट ऑन BC के ऊपर दो पॉइंट है, एक तो है D और एक है E, और उसने इन दोनों को इससे मिला दिया, D को मिला दिया और E को मिला दिया। फिर इसके लिए इसने एक थोड़ी सी एक बात भी लिखी है, ये D और E पॉइंट ऐसे हैं कि BE और CD मतलब BE यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये बराबर है, और DC ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बराबर, इधर ये बराबर और इधर ये बराबर। और हमसे चाहता क्या है, हमसे टू प्रूव करवाना चाहता है ये AD इज इक्वल टू AE। तो सबसे पहले तो ये देखो है का AD इधर है और AE इधर है, तो हम लोग क्या करेंगे ये दो ट्राइंगल लेंगे, ये वाला ABD, तो लिखते हैं इन ट्राइंगल ABD, दिख रहा है ये छोटा वाला ABD, और इधर ये वाला इसका नाम क्या है NAEC। ये दो ट्राइंगल के ऊपर हम काम करेंगे। तो देखो ये दो ट्राइंगल के ऊपर अगर हम काम करते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक ही चीज गिवन है कि इन दोनों की साइडें बराबर है। अब अगर मैं ऐसे लगाऊं तो मेरे को एक एंगल और चाहिए और एक साइड और चाहिए, है ना। तो इसके लिए देखो क्या होगा, वो जो मैंने थ्योरम तुमको पढ़ाई थी कि अगर अपोजिट साइड्स के अपोजिट एंगल है और अगर नहीं दिया हुआ उनके बारे में कुछ, तो बिना देखे लिख दो कि वो दोनों बराबर होंगे। तो इसको अब देखो लिखेंगे कैसे, कि बी के ऊपर ऐसा जो बनाया इसको लिखते कैसा है, एंगल ABD, और उसका नाम क्या हो जाएगा इज इक्वल टू, अच्छा पहले साइड तो बराबर लिखो ऊपर, AB इज इक्वल टू AC। इसका तो कारण हो गया गिवन, और ये एंगल का नाम ABD, उस वाले का नाम एंगल ACE। ये क्या हो गया, इसके पीछे थ्योरम लिखना पड़ेगी, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, बस आर इक्वल लिखने की जरूरत ही नहीं है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, तो अपने आप ही वो थ्योरम लग गई, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर। अब देखो हमको चाहिए ये BD और ये CE बराबर, और हमको गिवन क्या है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस गिवन था हमको BE इज इक्वल टू DC है। अब दो चीजें अगर बराबर है, जैसे सपोज ये एक तराजू है, तराजू बनाना नहीं आता हमको, ये ऐसा तराजू है, ठीक है। इस पे इधर तो है 250 ग्राम के 4 बाट, ठीक है, और इधर है 250 ग्राम के 4 मैदा के पैकेट, बराबर है। तो अभी तो बराबर है। अब अगर मैं इधर से तो एक मैदा का पैकेट निकाल दूं और इधर से एक 250 ग्राम निकाल दूं, तो फिर भी बराबर रहेगा। तो इसका मतलब ये एक थ्योरम है कि अगर दो चीजें इक्वल है और उनमें से हम इक्वल अमाउंट अगर निकाल लेते हैं दोनों में से, तो पीछे जो बचेगा वो सामान भी इक्वल रहेगा। तो वो कहानी अपन यहाँ लगाएंगे BE और DC, ये तो गिवन है। अब दोनों में से DE माइनस करेंगे, इसमें से भी DE माइनस करेंगे इसमें, तो यहाँ लिख देते हैं BE माइनस DE इज इक्वल टू DC माइनस DE। अब देखो BE में से DE चला गया तो बचा क्या, BD, और इधर DC में से DE चला गया तो बचा क्या, EC या CE कुछ भी लिखो, तो बस हो गया मेरा काम। ये वाली साइड इसके बराबर आ गई, तो इस ट्रायंगल में ये साइड बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये टुकड़ा इसके बराबर, तो ये दोनों ट्रायंगल हो गए कि नहीं कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर बाय SAS ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AEC, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमको क्या मिलेगा, CPCT से AD इज इक्वल टू AE, और इसके पीछे कारण हो जाएगा बाई CPC। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 6, ये ठीक है, डन, हाँ कंप्लीट। जय